मैं संजय वर्मा आप सभी का अपने चैनल गणितमय पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए गणितमय एक अत्यंत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म है। यहां पर हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो समय लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सफल होने के लिए। यदि हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल कर ले जाते हैं तो हमारे सफल होने का परसेंटेज बढ़ जाता है। हम अपने चैनल पर कुछ ऐसे ही तरीके बताते हैं जिससे जो बेसिक मेथड से बहुत लंबा समय लगता है वो कम समय में हम हल कर ले जाएं उन प्रश्नों को और अपनी सफलता की तरफ हम कदम बढ़ा सकें। आज हम कुछ स्क्वायर रूट का एक ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सिर्फ इसीलिए पूछा जाता है कि यह काफ़ी ज़्यादा समय लेता है यदि हम इसको परंपरागत तरीके से हल करें। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम इसको एक आसान तरीके से और कम समय लेने वाले तरीके से लगाएं जिससे कि हम अपने समय की बचत कर पाएँ। तो आइए समझते हैं हम इस मेथड को। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन है जिसमें 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको दो तरीक़ों से लिखा गया। पहले ऊपर देखिएगा, ये देखिएगा इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें ये आपको एक वर्गमूल का साइन लगा दिया गया है स्क्वायर रूट और कहा गया आगे क्वेश्चन मार्क है और इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। इस तरह से आपका एक लैंग्वेज में लिखा होगा भाषा रूप में 10 प्लस 2 रूट 21 का वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। दोनों एक ही बात है और जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी टफ लगते हैं। देखने में ही ये ऐसा लगता है कि इनका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा होगा और होता भी लंबा है, लेकिन हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से बताएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या है और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होता है। मानक रूप में आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर a होता है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर रूट b होता है। ये क्या होते हैं मैं भी बताऊँगा इनको। देखिएगा यहाँ पर जो a होता है वो एक संख्या होती है, कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 50, 30, 35 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक साइन लगा होगा, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। प्लस या माइनस के अलावा और भी कोई यहाँ पर साइन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमेशा दो, ये जो दो अंक दो ही मिलेगा। यहाँ पर संख्या जो मिलेगी आपको 2 होगी और यदि यहाँ पर 2 नहीं है तो आपको यहाँ पर ला करके इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, तभी हम इस मेथड का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये नहीं यदि है तो कैसे इसको 2 लाएंगे ये हम आगे इसके स्टेप में बताएंगे। इसका एक दूसरा पार्ट है, उस पार्ट में हम बताएंगे जब 2 ना हो तो कैसे हल करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर आप आगे देखिएगा, ये स्क्वायर रूट का एक साइन लगा हुआ है जिसके नीचे b लिखा होगा। b भी एक संख्या होगी। अब ये 10, 15, 50, 40 कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ये देखिएगा बिल्कुल सेम, आप देखिएगा ये स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर हमने बताया था a की जगह यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक साइन प्लस अथवा माइनस में से एक होगा, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर 2 संख्या निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट और फिर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 50, जो कि b की जगह पे 50 है। क्या करना होता है इसमें, यहाँ पे करना ये होता है कि 50 के हमें 2 ऐसे गुणनखंड ढूंढने होते हैं, 2 ऐसे गुणनखंड ढूंढने होते हैं जिनका योग यहाँ लिखी संख्या अर्थात 15 के बराबर हो। तो अब 50 के क्या हो सकते हैं, 50 के गुणनखंड जरा सोचिएगा। 25 गुणे 2 भी हो सकते हैं। देखिए इसके गुणनखंड 25 गुणे 2 भी हो सकते हैं। 25 दूना 50 होता है। क्या 25 और 2 जो हमें गुणनखंड मिले हैं उनका योग 15 के बराबर होगा? नहीं, 25 और 2 इनका योग आप देख रहे हो 27 है।
और इनके गुणनखंड जरूर गुणनफल 50 है, लेकिन टोटल आपका 27 है। अतः जो गुणनखंड हमें चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। तो हमें और सोचना पड़ेगा कि 50 के ऐसे कौन दो गुणनखंड होंगे जिनका टोटल 15 के बराबर है। सोचिए। तो अब हम 50 के अन्य गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पर 50 के 10 और 5 भी गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 10 गुणे 5 यानी 50 होगा। क्या 10 और 5 जो ये गुणनखंड आए हैं इनका टोटल 15 होगा या नहीं होगा? जी हाँ, 10 और 5 15 होते हैं। तो इन्हीं गुणनखंडों की हमें ज़रूरत थी। अब हमको क्या करना है? अब यहाँ पर बराबर के आगे हमें यहाँ के आगे हमको अब इनका उत्तर सीधे प्राप्त हो जाएगा। तो हमें लिखना है जो गुणनखंड यहाँ आया था 10 और दूसरा आया था 5, तो आगे हम लिखेंगे 5 और बीच में यहाँ पर एक साइन हमको लगाना होगा जो यहाँ पे लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? प्लस। तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। उसके बाद हमको क्या करना होता है? बस इस पर सीधे हमें वर्गमूल का साइन लगा देना है इस तरह से दोनों पे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जो इतना लंबा क्वेश्चन हमको दिख रहा था, ये बस आप जितना जल्दी सोच पाएँ इसके गुणनखंड क्या होंगे और वहाँ पर उनको लिख करके केवल क्या करना है आपको? ये वर्गमूल का साइन लगा देना उसके ऊपर, और बीच में ये साइन जो यहाँ पे लगा होगा साइन, वो साइन लगा देना है। बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन कैसे निकला है। एक बार फिर से मैं बता दूं, 50 के आप ऐसे दो गुणनखंड ढूंढिएगा जिनका टोटल 15 के बराबर हो, और वही गुणनखंड आप आकर के यहाँ पर लिख दीजिएगा और उनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 माइनस 2 रूट 35, तो आप सीधे 35 हमें क्या ढूंढना है? जो यहाँ पर लिखी संख्या होती है, जो 2 के बाद जो स्क्वायर रूट का साइन होता है उसके नीचे जो संख्या लिखी हुई होती है 35, इसके हमके दो गुणनखंड ढूंढने हैं। तो कौन होंगे? आप समझ गए होंगे, 7 गुणे 5 35 हो जाता है, और इन्हीं 7 गुणे 5 का टोटल भी 12 होता है। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे हम, और ये जो गुणनखंड आए थे वही यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 7 और हमने लिखा 5, और बीच में साइन कौन लगेगा? आप बताइए कौन लगेगा? समझ ही गए होंगे, जो यहाँ पर साइन है माइनस लगेगा। तो यहाँ पर माइनस कर दिया, और उसके बाद क्या करना होता है? इसमें हमको केवल वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है आपको, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं। अब आप इसका बताइए क्या होगा। यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, 21 के दो गुणनखंड आप तुरंत ढूंढ लीजिएगा। कितने हो गए? 7 और 3, 7 और 3 हुए, तो इनका टोटल भी 10 होता है। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्या हमको लिखेंगे? रूट 7 लिखेंगे, और बीच में कौन सा साइन लगा है? प्लस यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। एक मिनट, ये यहाँ पर हमने लगाया प्लस, और प्लस के बाद क्या लिखना है हमको? रूट 3। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको हल करेंगे, बहुत ही आसान है। अब आप समझ ही गए होंगे, जो आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आप इनको लगाइएगा और इनका उत्तर हमें लिखकर भेजिएगा। यदि कोई समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू।